हम लोग के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका सिंह कामा। एनडीटीवी पर हम पिछले कई हफ्तों से इनफर्टिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों की सोच अभी भी बहुत पुरानी है। उसे एक दाग के तौर पे देखा जाता है। भारतीय परिवारों की बात करें तो इनफर्टिलिटी 15% कपल्स को प्रभावित करती है, लेकिन इसको लेकर एक जो सोच है, एक जो स्टिग्मा है, उसके चलते लोग इसे चुपचाप झेलते रहते हैं। डॉक्टर महाजन, इनफर्टिलिटी को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है, लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, दे नॉट कंफर्टेबल। इसे चलते एक फर्टिलिटी डॉक्टर किस तरह से अपने पेशेंट का साथ देता है और ये देना चाहिए, इसके बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं? बेसिकली ऐसे है कि जब जागरूकता बहुत बदल गई है फ्रॉम द टाइम जब मैंने काम शुरू किया और आज में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। लोग अब खुद फर्टिलिटी क्लिनिक आते हैं, जबकि पहले वो बहुत जूझते थे, नहीं आते थे, कोई उनको लेके आता था, फिर वो छुप छुपा के आते थे, किसी को बोलना नहीं है, आपने किसी को बताना नहीं है। उस स्टेट से और आज में बहुत अंतर आ गया है। अब फ्रेंड्स अपनी फ्रेंड्स को लेके आते हैं, माएँ अपनी बेटियों को लेके आती हैं। तो सिटी लेवल पे तो खैर बहुत फ़र्क पड़ गया है, बट इवन मैं कहूँगी कि ग्रामीण लेवल पे या स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे भी शुरू हो गया है। मे बी आप लोगों के प्रोग्राम्स की वजह से या अदर मीडिया की वजह से अवेयरनेस इंक्रीज हो गई है। बट जब पेशेंट आता है वो बहुत उम्मीदें लेके आता है, तो ये डॉक्टर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दो चीज़ें देखिए, एक उसका इमोशनल स्टेट, मानसिक हालत क्या है, और दूसरा उसको कितनी समझ है उसको इनफर्टिलिटी के बारे में, और वो समझ उसको देना, वो इंफॉर्मेशन उसको देना कि क्या प्रॉब्लम है और तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे हमने एड्रेस करना है, कैसे ट्रीट करना है और उसका रिजल्ट क्या होगा, और क्लियर शब्दों में। क्योंकि अगर लोग इंफॉर्मेशन देते हैं कि जी आपके 90% 100% बच्चा हो जाएगा, और फिर वो नहीं होता, क्योंकि असलियत वो नहीं है। असलियत है कि ये एक मुश्किल का है, पर जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ की 20% रिजल्ट होते थे, आज 60-70% रिजल्ट होते हैं। एक बहुत फासला नापा है हम लोगों ने। तो पर इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज आई सेड कि मानसिक टर्मोइल बहुत होता है। औरत आपके कदम रखने से पहले आपके चेम्बर में उसके आंसू आंखों में छलक रहे होते हैं, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसको समझाना, पैसिफाई करना कि आप पहुंच जाओगे वहाँ, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है। टाइम लगेगा और आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना है ये ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला, एक एक्सपेक्टेशन होती है। ऑलरेडी एक्सपेक्ट, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप उसका फल सोचते हो कि मिल ही जाएगा, बट टाइम लगता है कई बारी। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स नाउ, हमारी इतनी एडवांसेस हो गई है, दे मैनेज टू कंसीव। इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत एक जरूरी एस्पेक्ट है। एंड आपने कहा कि सही बताना, मतलब सही बताना बहुत जरूरी है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना इज रियली नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी इतने इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनको ऊपर से और आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो दे रियली शैटर। एंड ऑल्सो आई थिंक जो एक बहुत ज़रूरी बात है कि पार्टनर को कहना टू सपोर्ट हिज वाइफ, बिकॉज औरत होती है जो सोशली शी इज़ फेसिंग अ लॉट सोशली। जहाँ भी जाती है, उंगली हमेशा औरत पे ही होती है, पॉइंट होती है कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। और हमारी इंडियन औरतें ऐसी हैं कि प्रॉब्लम हस्बैंड में भी होता है तो वो कहते हैं बताना नहीं आप किसी और को, मेरे मदर इन लॉ को नहीं बताना, फादर इन लॉ को नहीं बताना। सो दैट होल एस्पेक्ट कि कैसे उनके इमोशंस के साथ डील करना है और हस्बैंड को कैसे सपोर्टिव होना है, फैमिली को कैसे सपोर्टिव होना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताई हैं जी।